चाहते हैं कब किस रूप में गुरु जी भगवान जी हमें मार्गदर्शन दे दे। कभी भी किसी इंसान को वैल्यू के हिसाब से नहीं तोड़ना चाहिए। उसके ज्ञान को देखो, उसके कर्मों को देखो, वही आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। जय श्री कृष्ण। आ गई हो तो उनका गीता सार। नमस्कार, मैं मानसी आप सभी के सामने गीता सार का वर्णन करने जा रही हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण गीता सार में यह कहना चाहते हैं कि जो समय और परिस्थिति बीत गई सो बीत गई। हमें वर्तमान का कार्य ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अतः भविष्य भी हमारा सकारात्मक ही होगा। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट देता है, उसी प्रकार जो समय हमारा बीत गया यानी कट गया, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें वर्तमान में पेड़ लगाने चाहिए और उसे अपनी अच्छाइयों से सींचना चाहिए, अतः भविष्य में वह वृक्ष आपको आपका फल अवश्य देगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? अर्थात तुम इस धरती पर क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने ऐसा क्या पैदा किया जिसका बीज बोकर तुम्हें उसका फल नहीं मिला? उदाहरण के लिए, कोई लोहार जब किसी धातु को बनाता है तो उसे पीट कर पहुंचती है जितना कि उस धातु को। हालांकि संसार में ना ही वह धातु रहेगी ना ही वह लोहार रहेगा, लेकिन उसकी अच्छाई सारी दुनिया कहेगी। तो वास्तविकता को समझे। महात्मा गांधी ने कहा है कि पढ़ो ऐसा कि उम्र भर जीना है और जियो ऐसा कि कल ही मर जाना है। तुमने जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अर्थात जो आज तुम्हारा है वो तुम्हारे बुजुर्गों का था और आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ियों का हो जाएगा। इसलिए वास्तविकता को समझें। और उदाहरण के लिए, जिस प्रकार महान सिकंदर राजा हुआ करते थे, इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े राजा हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सारी दुनिया जीत चुकी थी। उनका नाम था सिकंदर। दुनिया उसे विश्व विजेता कहती थी। सिकंदर की मौत के बाद उनकी अर्थियां ले जाई जा रही थी, तो सिकंदर के दोनों हाथ उसके अर्थियों के बाहर थे। तो आप सभी को पता है उनके हाथ अर्थियों के बाहर क्यों थे? क्योंकि सिकंदर ने अपने मौत से पहले कहा था कि मेरे हाथ अर्थी के अंदर नहीं बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि मेरे हाथ भी खाली हैं। जिसने सारी दुनिया जीत ली वह मरते समय भी खाली हाथ जा रहा है। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो अपने ख्वाबों को जीतते हैं, वक्त से आगे चलते हैं। ऐसे नामों में महान नाम था सिकंदर। धन्यवाद। अगला डांस किसका है? नहीं, डांस नहीं कर। मुझसे तीर नहीं चलेगा मधुसूदन। मुझे की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाएं, मेरा ध्यान लगाएं। परंतु इस संबंध से एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय संसार का कोई भी विचार बाधा ना डाले, इसका कोई तो उपाय होगा मधुसूदन। हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योग्य कला है जिसे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। परंतु वो योग्य कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेले से बचने के लिए मनुष्य को एकांत में बैठकर मेरा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु अपने भीतर झांकने के लिए एकांत में ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है मधुसूदन? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो, परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा ही मनुष्य के भीतर वास करती है। आत्मा से संपर्क ही भोजन का पहला चरण है। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा मधुसूदन, आपकी आज्ञा। अर्जुन, तुम्हें ये लड़ना ही होगा। भाई, मैं आप सभी के सामने कृष्ण भगवान जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ।
बसो मेरो नैनन नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माला, क्षुद्र घंटिका कविता, शोभित नपुर सदैव रशाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बिछड़े गोपाल अर्थात। मीरा कहती है, हे नंदलाल, आप सदैव मेरे नेत्रों में निवास करते रहिए। आपके सिर पर मोर मुकुट, कानों में मगन की आकृति के कुंडल और मस्तक पर लाल तिलक लगा है। आपकी मूर्ति मनमोहिनी है, आपकी सूरती सावली सलोनी है, आपके अधरों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली बंसी सुशोभित है तथा कंठ में बैजंती माला शोभा पा रही है। कमर में छोटी छोटी घंटिकाएं अथवा घुंघरू युक्त कटिबंध शोभित है तथा आपके चरणों में स्थित पिपरों का मधुर शब्द हो रहा है। मीरा कहती है, मेरे प्रभु सज्जनों को सुख देने वाले और भक्त पर वात्सल्य रखने वाले हैं। धन्यवाद। अब जगराता करेंगे बच्चे हमारे। करनी है तेरे जगराते की ओ मन्नत मैया पूरी, मार दिया इस महंगाई ने समझ मेरी मजबूरी। महंगाई 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 महंगाई, जगराता कैसे कराऊं, जगराता कैसे कराऊं, मैं तेरा जगराता कैसे कराऊं, जगराता कैसे कराऊं, मैं तेरा जगराता कैसे कराऊं, महंगाई से घबराऊं, मैं तेरा जगराता कैसे कराऊं। मेवों को भी ताव चढ़ गया, फल और फूल का भाव बढ़ गया, मेवों को भी ताव चढ़ गया। इतर छतर का रेट जो पूछा, सोच में तेरा लाल पड़ गया, सोच में तेरा लाल पड़ गया। खर्चे का टोटल लगाऊं, खर्चे का टोटल लगाऊं, माँ तेरा जगराता कैसे कराऊं, महंगाई से घबराऊं, माँ तेरा जगराता कैसे कराऊं। महंगाई 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 महंगाई। विदुर घर शाम आए थे, शबरी के घर राम आए थे, जैसे विदुर घर शाम आए थे, शबरी के घर राम आए थे, वैसे मेरे घर आजा माता, मिलजुल के कर ले जगराता, मिलजुल के कर ले जगराता। श्रद्धा की ज्योत जगाऊं, श्रद्धा की ज्योत जगाऊं, माँ तेरा जगराता ऐसे कराऊं, ऐसे तुझे मार जाऊं, माँ तेरा जगराता ऐसे कराऊं, जगराता ऐसे कराऊं, माँ तेरा जगराता ऐसे कराऊं।
जोरदार तालियां। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार
बेटा आज घूंघट निकाल, दे दिल की धड़कन पे धिनक धिनक ताल। झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
व्यवस्था बनाए रखें। नमस्कार, मेरा नाम निधि। मैं आप सभी को सामने रसखान के पद सुनाना चाहती हूँ। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरको ताजी डारो आटो सिद्धि और नव निधि को सुख नंद के देनो चराए बिसारो रसखान कबोई नाखीन सौ ब्रज के बनबाग तगार निहारो कोटी कुकल घोत के धाम करिल के कुंज ऊपर वारो। रसखान इस पद में यह कह रहे हैं कि अगर उन्हें ग्वालों की कंबल और लाठी के खातिर अगर तीनों लोगों का राज्य भी त्यागना पड़े तो वो भी त्याग देंगे। अगर उन्हें आटू सिद्धि और नौ निधियों का सुख भी त्यागना पड़े तो वो भी त्याग देंगे, लेकिन वो अपने आंखों से जीवन भर वन के बागों और तालाबों को देखना चाहते हैं। अगर उन्हें 100 मेहनत को भी निछावर करना पड़े तो वो भी कर देंगे। थैंक यू। दीदी आपके सामने एक शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सोचा किसी अपनों से बात करे, किसी खास को याद करे, किया जो फैसला जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने का, दिल ने कहा क्यों न आपसे शुरुआत करे। बांसुरी की धुन फूलों का हार, माखन की मिठास सावन की बहार, भक्तों की उम्मीद राधा रानी का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। थैंक यू बेटा। हाँ सुनिए। मेरे यार
Yeah.
स्वागत है इन बच्चों का। देखिए इस बार प्रैक्टिस भी नहीं की थी इन बच्चों ने इसमें और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। और साथ में तेरा खाना तुझे पुकार रहा है, राधा ओ राधा। सपने में रात में आया, सपने में रात में आया मुरली वाला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। राधा ओ बताने की छोरी, मैं तेरे बिगाड़ आधा हो राधा। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी बंसी तुझे पुकारे, आ दौड़ी यमुना किनारे। मुझे बाल बाल में प्यारा, बाल बाल में प्यारा कृष्ण वो काला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। वो झूले कदम की डारी, मैं संग में झूलन वारी। रंग रसिया शाम मुरारी, करे मीठी बतियां प्यारी। जादू सा मुँह पे करता, जादू सा मुँह पे करता वो नंद लाला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। मेरे दिल में बस जो शाम जपूं मैं मौला री। मेरा हाथ पकड़ के डोले, नैनन की भाषा बोले। मैं हो गई शाम दीवानी, मुझे दे गयो आस निशानी। मेरा हाथ पकड़ के डोले, नैनन की भाषा बोले। मैं हो गई शाम दीवानी, मुझे दे गयो आस निशानी। मेरा खो गयो खेलन में, खो गयो। मैं आप सब लोगों के सामने श्री कृष्ण भगवान जी के पद सुनाना चाहती हूँ। मैं तो सावरे के रंग साची, मैं तो सावरे के रंग साची, मैं तो सावरे के रंग राची। साची सिंगार बाधी पर घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति ले साधु की संगति, भगत स्वरूप हो राजी। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काव्यवासु वाची। उठ पिन सब खारू लागत और बात सब काजी। मीरा श्री कीर्तन ललाशो भक्ति रसीली चाची। अर्थात मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंगी हूँ, सब प्रकार से उन्हीं की हो गई हूँ। संपूर्ण श्रृंगार करके और पैरों में घुंघरू बांधकर मैं तो उन्हीं के ध्यान में नाचती रहती हूँ। मुझे लोक लाज की तनिक भी चिंता नहीं। संतों के सत्संग से मेरी सारी कुमति, मोह इत्यादि नष्ट हो चुकी है। मैंने श्री कृष्ण के बिना सारा संसार अप्रिय और रहस्यहीन प्रतीत होता है, अर्थात उनके अतिरिक्त
प्रतीत होती है। यही कारण है कि मीरा अपने श्रीहृदय लाल से केवल उनकी सरल भक्ति की याचना करती है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत इस बिटिया का। सुहानी रुड़की आ गई है क्या? सुहानी नहीं आई। वेदांत प्रीति, अरे अरे मेरी जान है राधा इस गाने में। वेदांत और प्रीति। प्रीति कहाँ गई बेटा? आ जाओ। और